हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हम डीसी के फ्लैश, एमसीयू की मक्कारी और एक्समैन फ्रेंचाइजी के क्विकसिल्वर की बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये तीनों ही कैरेक्टर अपने अपने यूनिवर्स में काफी ज्यादा फास्ट हैं और क्योंकि इन तीनों ही कैरेक्टर्स की पावर सुपर स्पीड है, इसलिए ये जान पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिर इन तीनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा फास्ट है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं कि आखिर फ्लैश, मक्कारी और क्विकसिल्वर इन तीनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा फास्ट है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीयू के मक्कारी की। तो मक्कारी एक काफी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इटर्नल है जिसे कि सेलेस्टर के द्वारा बनाया गया है और जिस तरह सभी इटर्नल्स के पास अपनी अपनी एक स्पेशल पावर है, ठीक उसी तरह मक्कारी के पास सुपर स्पीड की पावर है। एमसीयू के अंदर मक्कारी हमें सबसे पहले साल 2021 में आई इटर्नल्स मूवी के अंदर नजर आई थी और इस मूवी के स्टार्टिंग में ही जब डेविएंट्स आम लोगों पर हमला कर देते हैं तब हमें पहली बार मक्कारी की सुपर स्पीड देखने को मिलती है। इस सीन के अंदर मक्कारी कुछ ही सेकंड में सभी लोगों को पकड़कर डेविएंट्स से दूर कहीं सेफ जगह पर ले जाती है और इस काम को करने के लिए मक्कारी को सिर्फ कुछ सेकंड का ही टाइम लगता है। और अगर यहाँ पर हम मक्कारी की स्पीड की बात करें तो इस नॉर्मल से सीन के अंदर मक्कारी की एवरेज स्पीड कम से कम 4 मैक से भी ज्यादा की होगी। अब जिन लोगों को मैक के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि 1 मैक की स्पीड लगभग साउंड की स्पीड के बराबर होती है और अगर मैं बात करूं 4 मैक की तो ये स्पीड साउंड की स्पीड से 4 टाइम्स ज्यादा है। इसके अलावा मूवी के अगले सीन में जब मक्कारी को सेलेस्टियल के सीड का पता लगाने के लिए बोला जाता है तब मक्कारी काफी कम टाइम के अंदर ही पूरे के पूरे अर्थ का चक्कर लगा लेती है और पूरे अर्थ का चक्कर लगाते टाइम मक्कारी ग्राउंड्स, माउंटेन्स, लेक एंड रिवर्स और ओशन के ऊपर से भी काफी इजीली चली जाती है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी ह्यूमन को ओशन के ऊपर चलने के लिए उसे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की स्पीड को मैनेज करते हुए ओशन के ऊपर दौड़ना होगा और इसीलिए अगर हम ये माने कि मक्कारी को पूरे अर्थ का चक्कर लगाने में अगर 1 मिनट भी लगा होगा तो इस हिसाब से यहाँ पर मक्कारी की स्पीड साउंड की स्पीड से 1000 टाइम्स ज्यादा की होगी। इसके साथ ही जब मूवी के अंदर मक्कारी और इकारिस के बीच बैटल होती है तो उस बैटल में मक्कारी इकारिस के ऊपर अपने सभी अटैक्स को इतने ज्यादा स्पीड में करती है कि उसको और उसके अटैक्स को देख पाना भी इकारिस के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मक्कारी की ये स्पीड तो कुछ भी नहीं। मूवी के एक सीन में तो मक्कारी अपनी सुपर स्पीड से एक पूरा का पूरा टॉर्नेडो क्रिएट कर देती है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक टॉर्नेडो को क्रिएट करने के लिए मक्कारी को कम से कम 35,000 मैक की स्पीड से मूव करना होगा और ये स्पीड लाइट की स्पीड का 4% होती है, जिसका मतलब ये है कि मक्कारी की स्पीड एमसीयू के अंदर लाइट की स्पीड के 4% तक जा चुकी है। तो यही सारी डिटेल थी मक्कारी के बारे में और क्योंकि आप सभी जान चुके हैं कि मक्कारी की टॉप स्पीड क्या है तो आइए अब बात करते हैं क्विकसिल्वर की। तो मूवीज के अंदर हमें 2 क्विकसिल्वर देखने को मिले हैं जिसमें से पहला क्विकसिल्वर हमें फॉक्स की एक्समैन फ्रेंचाइजी के अंदर दिखा था और दूसरा क्विकसिल्वर हमें दिखा था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में। लेकिन जो क्विकसिल्वर हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में दिखा था वो बेशक से काफी तेज था बट फिर भी उसकी स्पीड एक्समैन मूवीज में दिखाए गए क्विकसिल्वर के मुकाबले काफी ज्यादा कम थी और ऐसा इसलिए क्योंकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर जब क्विकसिल्वर हॉकाई को बुलेट से बचाने के लिए जाता है तब वो सभी बुलेट्स क्विकसिल्वर को ही लग जाती हैं। बट वहीं दूसरी तरफ एक्समैन वाले क्विकसिल्वर का किचन वाला सीन तो आपने देखा ही होगा जिसमें क्विकसिल्वर प्रोफेसर और मैग्नेटो को उनकी तरफ आ रही बुलेट्स से बचाने के लिए सभी बुलेट्स की डायरेक्शन को काफी इजीली चेंज कर देता है और वो सिर्फ बुलेट्स की डायरेक्शन को ही चेंज नहीं करता बल्कि वो वहाँ पर और भी बहुत सारे चेंजेस कर देता है। बट इस वाले सीन के अलावा भी एक्समैन के क्विकसिल्वर की स्पीड का एक और काफी अमेजिंग सीन है और ये सीन हमें एक्समैन एपोकलिप्स मूवी के अंदर देखने को मिला था। इस सीन के अंदर जब जेवियर स्कूल पूरी तरह से ब्लास्ट हो रहा होता है तब उस टाइम क्विकसिल्वर स्कूल के सभी स्टूडेंट को बाहर निकालने के लिए अपनी सुपर स्पीड का यूज करता है और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्विकसिल्वर ने स्कूल के सभी स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ अपने नॉर्मल और फनी जोन में रहते हुए बाहर निकाला था, जिसका मतलब ये है कि क्विकसिल्वर चाहता तो यहाँ पर वो अपने आप को इससे भी ज्यादा फास्ट मूव करा सकता था क्योंकि इस सीन के अंदर क्विकसिल्वर अपने आप को कई सारी जगहों पर स्लो करता है और वो साथ ही स्टूडेंट के साथ मजाक भी करता है। कुछ काम तो वो ऐसे भी करता है जिन्हें करना उसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था। इसलिए अगर हम इस सीन के अंदर क्विकसिल्वर की स्पीड की बात करें तो इस सीन में क्विकसिल्वर की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो थी अराउंड 10,000 मैक और ये स्पीड साउंड की स्पीड से ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी मजे की बात तो ये कि ये स्पीड भी क्विकसिल्वर की टॉप स्पीड नहीं है। क्विकसिल्वर की जो टॉप स्पीड है वो हमें नजर आई थी साल 2019 में आई एक्समैन डार्क फिनिक्स मूवी में। इस मूवी में जब
जब स्टॉर्म अपनी लाइटनिंग से जीन ग्रे पर अटैक करती है तब क्विकसिल्वर स्टॉर्म की लाइटनिंग स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में मूव करता है और ये स्पीड क्विकसिल्वर की अभी तक की सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, क्योंकि अगर हम थंडर लाइटनिंग की स्पीड को कैलकुलेट करें तो एक थंडर लाइटनिंग की स्पीड लाइट की स्पीड का 1/3 होती है, यानी कि लाइट की स्पीड थंडर लाइटनिंग की स्पीड से सिर्फ 3 गुना ही तेज होती है। और मूवी के इस सीन के अंदर तो क्विकसिल्वर लाइटनिंग की स्पीड से भी तेज मूव कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि एक्समैन वाले क्विकसिल्वर की टॉप स्पीड लाइट की स्पीड के 1/3 से भी ज्यादा है। तो मक्कारी और क्विकसिल्वर की टॉप स्पीड जानने के बाद आइए अब बात करते हैं डीसी यूनिवर्स के फ्लैश की। तो फ्लैश डीसी यूनिवर्स का सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो कैरेक्टर है, जो कि हमें सबसे पहले नजर आया था डीसी की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन लाइव एक्शन मूवी में। फ्लैश कॉमिक के अलावा मूवीज के अंदर भी काफी ज्यादा फास्ट है, इतना ज्यादा फास्ट है कि डीसी की जस्टिस लीग मूवी के अंदर जब सभी जस्टिस लीग स्टेपन वुल्फ से फाइट करने आते हैं तब उस टाइम वंडर वुमन की तलवार एक टनल के अंदर गिर जाती है, बट उसे देखते ही फ्लैश अपनी सुपर स्पीड की हेल्प से उस टनल के अंदर जाता है और वंडर वुमन की तलवार को पुश करके दोबारा से वंडर वुमन के हाथ में पहुंचा देता है। और इस सीन के अंदर अगर हम फ्लैश की स्पीड को कैलकुलेट करें तो इस सीन में फ्लैश अपनी सुपर स्पीड से टनल के 3 राउंड मारता है और उसे टनल के 3 राउंड मारने में 3 से 4 सेकंड का टाइम लगता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फ्लैश की स्पीड ऑलमोस्ट 10 मैक्स से ज्यादा की होगी, यानी कि साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा। वैसे इसके अलावा भी डीसी मूवीज के अंदर फ्लैश की स्पीड के कई सारे फीट्स हैं, जैसे कि सुपरमैन से सुपर स्पीड में फाइट करना, एक कार को पुश करके उसे 1 सेकंड में शहर से बाहर करना, बैटमैन के फेंके हुए बैट सिंबल को पकड़ना, या फिर मूवी के लास्ट में सुपरमैन से अपनी सुपर स्पीड में रेस लगाना। मूवी के इन सभी सीन्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि डीसी का फ्लैश बहुत ज्यादा तेज है, पर फ्लैश की ये स्पीड तो कुछ भी नहीं। जस्टिस लीग स्नाइडर कट मूवी के अंदर तो फ्लैश इतनी तेजी से मूव करता है कि वो अपनी स्पीड से टाइम के बैरियर को तोड़ते हुए टाइम में पीछे चला जाता है और टाइम में पीछे जाकर चीजों को ठीक कर देता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि टाइम के बैरियर को तोड़ने और टाइम में पीछे जाने के लिए किसी को भी लाइट की स्पीड को ब्रेक करते हुए उससे तेज मूव करना होगा, और लाइट की स्पीड 8,74,030 मैक होती है, जिसका मतलब ये है कि डीसी यूनिवर्स का फ्लैश अपने यूनिवर्स के अंदर लाइट की स्पीड से भी बहुत ज्यादा तेज है। तो अब इन तीनों कैरेक्टर के बारे में जानने के बाद अगर हम बात करें वीडियो के रिजल्ट की, तो फ्लैश क्विकसिल्वर और मक्कारी के इस सुपर स्पीड बैटल में क्विकसिल्वर मक्कारी से ज्यादा फास्ट है और फ्लैश क्विकसिल्वर से ज्यादा फास्ट है। इट्स मीन फ्लैश सबसे ज्यादा फास्ट है, इसलिए यहाँ पर फ्लैश जीतता है। तो यार यही थी आज की कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।